Hey everyone, welcome back to your workshop 4 स्नैप वर्कशॉप। आई होप आपने तीनों वर्कशॉप्स देख ली होंगी, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। एज यू नो, ज्यादातर क्वेश्चंस हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स में से उठाए हैं हमने, और आज भी वही होने वाला है। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसको क्विज की तरह देख रहे हैं और अपने आप को टेस्ट करना। आपका जो भी स्कोर है प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे एक पता चले कि ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। And without further ado, let's start our Snap Workshop 4. Yeah, so excited? Before we start, students, प्लीज मोटिवेटेड रहो। मोटिवेट कैसे रहेंगे? खुद से इंस्पायर हो के अपना वाई याद रखें, क्यों कर रहे हैं ये सब, है ना? क्या क्या रीजन है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वहां से चीजें सीखनी है, और फाइनली एक अच्छी प्लेसमेंट लेनी है। Isn't it? Of course, you will have more goals. So yes, keep yourself motivated. Just few days to go for Snap 2023. Your very first question is here. अब करना क्या आज? यू हैव टू चूज अ करेक्ट आंसर। आपको एक सेंटेंस दिया है, एक वर्ड है, उसका एनी ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। मतलब आइडियली तो सिनोनिम ही करना है हमको, ढूंढना। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, बट इफ यू डोंट गेट इट बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड इज समथिंग यू हैव टू चूज। ठीक है? सो ही इज ऑलवेज एंशियस। हमेशा एंशियस रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, मतलब ही इज ऑलवेज वरिड। Isn't it? Not dispassionate. मतलब इंटरेस्ट ही नहीं, यार मुझे क्या करना है। So dispassionate means uninterested. स्लगिश इज स्लगिश, टॉर्पिड, दोनों का ही मतलब है समवन हु इज ऑलवेज लेजी बट वरिड होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर स्कूल एग्जाम्स डिडंट गो वेल, जब अच्छे से नहीं जाते थे और जब रिजल्ट आने वाला होता था, तो एक दिन पहले से, या जब कॉलेज जा रहे हो, तो कुछ जिस सब्जेक्ट में मुझे पता है कि अब मेरा शायद कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, आई विल बी एंक्शियस फॉर इट, राइट? व्हेन यू नो द रिजल्ट मे नॉट बी ग्रेट, यू विल बी एंक्शियस। जब आपको पता है मैं तो टॉप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, so you'll be eager for those results. So eager and anxious are opposites, just in case it will come in exam. Also students, uninterested is different from disinterested. ये भी please याद रखो, ये थोड़ा अभी से बता देती हूँ so that कोई confusion ना हो। When someone is disinterested, इसका मतलब होता है someone is being fair, impartial, है ना? बेसिकली जैसे एक अंपायर इन द क्रिकेट शुड बी डिसइंटरेस्टेड, जज इन द हाई कोर्ट शुड बी डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ही नहीं, तो वो अलग बात है। Yeah, so A is the correct option. Let's move to question number 2. The poems of Kabir are ecstatic in nature. Ecstatic in nature, है ना? Not today. हाँ, since we feel very much prepared for general English, we are ecstatic. So we are happy. It's a positive word. What do you think can be the correct answer here? Eerie. Eerie means something very weird, horrific maybe, right? So more like something which is बहुत ही कुछ अजीब होना, अलग सा होना, जो आपने कभी नहीं देखा, that is weird. Efficacious is more related to efficiency, right? So right, not exactly related. Rapturous, you should dance with rapture once your exams will be over, है ना? अभी बहुत टेंशन में, तो एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, आप भाई खुशी से डांस करना, एक दो दिन रिलैक्स करना, और फिर अगेन, राइट, वी हैव टू अगेन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट गोल्स ऑफ लाइफ। सो रैप्चरस इज हैप्पीनेस, खुशी से कुछ करना, हैप्पीनेस। Reverential is respect, related to respect. So we are saying here the poems of Kabir are ecstatic in nature. मतलब आपको हमको पढ़ के बहुत खुशी मिलती है. So rapturous is the closest word of ecstatic. एक और चीज स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव अहेड, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव वर्ड ढूंढना, तो ए भी तो पॉजिटिव है, डी भी तो पॉजिटिव है। नहीं, उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो जितना हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं हम करेंगे, बट सेम टाइम इफ योर वोकैबुलरी इज बिलो एवरेज, देयर इज नो वे एवरी टाइम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विल वर्क फॉर यू, इजंट इट? आपकी वोकैबुलरी एक ठीक ठाक एवरेज होनी चाहिए, आपको एक दो वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफकोर्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हो जाता है। तो अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते रहो। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने कुछ थाउजेंड वर्ड लिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सीख लिया तो हो गया, नहीं, यू हैव टू स्टिल कीप इंप्रूविंग योर वोकैब। Ravi loves seclusion, therefore he lives in the mountains. So he mountains में अकेले रहता है शांति से. So what is seclusion? What do you think? अकेले रहना, solitary, right? Alone. So solitariness, to stay alone. Seafaring means sea journey.
right? When you go to say Andaman Nicobar or Lakshadweep, right? You have to seafare. Basically, you have to go for seafaring. Scriptures are holy scriptures like Gita, Quran. All these are what? Right? Bible, all are scriptures. So books, we can say nature, right? Nature, right? Needs to be protected. My nature is humorous. My nature is, it we say na, my nature is like this, like that. So up nature is, I think, quite an easy word to figure out. हिटलर वॉज अ डिस्पॉट. अब तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि हिटलर के बारे में बात है तो यार नेगेटिव ही सेंटेंस होगा, है ना, नेगेटिव ही वर्ड होगा. मतलब इफ वी डोंट नो द मीनिंग वी हैव टू मेक गेसेस, राइट. सो अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो कौन कौन से ऑप्शंस आप निकाल सकते हो? पैशनेट इज पॉजिटिव, राइट, आप ये कर सकते हो फॉर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. कॉन्जर्वेटिव डजंट सीम लाइक, या मे बी वी आर नॉट श्योर. सो अब तो आपको पता होना ही चाहिए व्हाट टू चूज. सो यू हैव टू मेक एन एजुकेटेड गेस इन दिस केस. Dictator or monstrous? So Hitler was a monstrous person. He was dictator as well, dominating. But despot का meaning होता है someone who dominates brutally. जो dominate करे, right, country को अपने चलाए. It's my way or highway. So closest meaning is dictator, not monstrous. Okay. The imagery used in the poem is vivid. First of all, what is imagery? राइट, इमेज मीन्स फोटो. सो अगर पोएम में किसी चीज का डिस्क्रिप्शन इतना क्लियर है कि मैं उस चीज को इमेजिन कर पा रही हूँ, एनविजन कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि अच्छा द प्लेस लुक्स लाइक दिस. पोएम में इतना क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है तो मैं क्या बोलूंगी? द इमेजरी, द डिस्क्रिप्शन used in the poem is lively, very clear, not inert. Inert is inactive, like some metals or chemicals are inert, right? आपने chemistry में पढ़ा होगा, मतलब they don't react or mix with other chemicals or other metals. Ebullient means enthusiastic, हमेशा peppy, lively, energetic रहना, that is ebullient. So enthusiastic. कॉस्टिक इज हार्श, बहुत ही रूड बात करना किसी से, हमेशा बदतमीजी करना. तो यू विल से दिस पर्सन इज क्वाइट कॉस्टिक, है ना, हमेशा हमेशा बात, जब देखो रूड बात करता है. ठीक है. अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट डू यू थिंक? दिस इज ऑन यू. वी आर ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स एज इन, अगर कोई हमें अच्छा बोले तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमें कुछ बुरा बोले तो हम दुखी हो जाते हैं. मतलब वी आर इन अ वे डिफेंसलेस टू अदर ह्यूमन बींग्स, कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों से फर्क पड़ता है, नो मैटर हाउ मच वी ट्राई नॉट टू, राइट. अदर वर्ड्स, रेजिलियंट. सो रेजिलियंस इज समथिंग, एबिलिटी टू बाउंस बैक. हर स्टूडेंट में ये एबिलिटी, हर स्टूडेंट में रेजिलियंस होना चाहिए, राइट, एबिलिटी टू बाउंस बैक. बिकॉज when you go for bigger goals in life, students, right, like preparing for an exam which take 2 to 3 months or 1 year say, right, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, आपका हर दिन अच्छा नहीं जा सकता है. some days will be up, some days will be down. So you have to just quickly get back from your past, जो भी आपका गलत गया, और फिर उसमें improve करना है. So resilience is something all of us should develop, including me. Elastic, I guess you know, quite a common word. Crude also means someone who is being rude or harsh. So crude को rude से आप याद रख सकते हो. His language is political and vitriolic. What do you think vitriolic is? Positive or a negative word? Negative? Meaning those who know, and those who do not know. If it is negative, let's remove positive words. So sprightly is someone again who is lively, enthusiastic, energetic. तो ये तो positive हो गया, है ना. Vivacious का भी same meaning है. If you're a vivacious person, a sociable person, party goer person, enjoying all the time, right, living the moment. So यार ये तो positive है, ये तो नहीं हो सकता. Imaginative और abusive. अब इसमें ज्यादा negative क्या है? यही है ना. सो इज लैंग्वेज, लैंग्वेज अगेन कैसी हो सकती है? किसी की लैंग्वेज है तो अच्छी होगी या बुरी होगी. सो वैसे भी दिस मेक सेंस. ओके. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके. So broke means what? Broke means having no money at all, having nothing in the bank, right? Having nothing, no money. तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट्स हैं या लाइबिलिटीज है, कुछ है ही नहीं बस. तो रिच तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है. द पर्सन हैज नो मनी लेफ्ट इन द बैंक इज ब्रोक.
सो बैंकरप्ट नॉट लाइबिलिटीज बेसिकली मीन्स कुछ उधारी बाकी है, कुछ बाकी है कि अभी इसके घर खरीदा, अभी इसका लोन बाकी है चुकाना, तो दैट इज अ लाइबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अकाउंटेबिलिटी बाकी, नथिंग, बेसिकली द पर्सन इज ब्रोक टोटली. He loves doing nasty things. When we say somebody is nasty or doing nasty, it means somebody is being very unfair, very political, for example. So foul play, right? Foul play कि भाई गलत cheating करके जीतना किसी चीज में, like that. Nice will be positive, whereas this word is negative. तो इसको तो हम वैसे ही हटा देते हैं. Fastidious, someone who is very particular, very punctilious or strict about everything. So particular in simple words we can call it. Finicky is also very choosy, है ना, कि भाई मुझे खाने में यही चीजें चाहिए, and nothing fourth or fifth thing, या घर घर ऐसा ही दिखना चाहिए, interiors ऐसे. So a lot of people are very finicky about their tastes, their choices. That's a very picky, right, choosy kind of person, you can say. Question number 10. He could not muster courage to speak the truth before his friend. What do you think? If I remove the word muster, what can fit in this sentence? So he could not gather courage, है ना, not spoil courage or endure. How can he endure courage? What is mime? So that mime is different from that play where people, paint their smiles and mime. वो MIME है. इस mime का मतलब also होता है endure. So option A and option D तो same ही है. तो ये दोनों तो वैसे ही चले जाते हैं. ठीक है. Question number 11. Some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their thoroughly happy life. है ना, कुछ लोग छोटी कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई उस पर कंप्लेन करने शुरू हो जाते हैं. सो व्हेन दे एनकाउंटर मींस व्हेन दे फेस अ स्मॉल मिसफॉर्चून, स्मॉल प्रॉब्लम, तो कुछ लोग उसमें भी कंप्लेन करते हैं. दे थरोली ओवरऑल सब अच्छा चल रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो बस कंप्लेनिंग. सो व्हेन दे run into a small misfortune, right? Run into, not run away. Run away with someone, run away from a problem, right? This is how we use run away, right? Run with, right? Again, these we have to find a synonym for facing a small misfortune, which is option A. The world is full of miseries. What do you think? Misery is a negative word. So option B नहीं हो सकता. Moderate sympathies is also nahi, कि people understand each other. Negative. Great suffering, yes. Indifferent love, nahi. It's misery means if somebody is being miserable, that means the person is right now suffering. Right now the person is sad, right, due to something. So yeah. A glance at a beautiful object gives us delight. कोई अच्छी चीज देखते हो तो आपको खुशी मिलती है ना. सो कोई ब्यूटीफुल सा फ्लावर देखा आपने, लोगो वाओ ना कितना अच्छा है, या कोई भी आपने सीनरी देखी ना, आप घूमने जाते हो, सो इट गिव्स अस डिलाइट, सो इट गिव्स अस हैप्पीनेस, नॉट पीस, प्योरिटी और विजडम. अब वोकैबुलरी में देखो ऐसा है स्टूडेंट्स, वन थिंग लाइक अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वाचिंग दिस सेशन. किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की वीक हो सकती है. सो एक चीज प्लीज ध्यान से समझो कि there are a lot of other topics like reading comprehension, critical reasoning, grammar जहाँ पे rules चलते हैं. Of course vocabulary में rules तो नहीं है, but बहुत सारे methods हैं how you can improve the vocabulary. But you have to take that 10 words in a day or 15 words a day, even through those methods. Then only you can build a vocabulary. Vocabulary is not a topic थ्रू एनी शॉर्टकट कि आप एक या दो दिन में बिल्कुल हजारों वर्ड्स आप सीख लो. पहली बात तो ये. सो एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वीडियोस देखते हैं, सेशंस देखते हैं यूट्यूब पे, तो किसी की वोकैबुलरी बहुत वीक होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है. तो ये देखते देखते ही आपकी इंप्रूव होगी. या तो आप एक पीडीएफ से डेली 10-15 वर्ड्स करो, या फिर इस तरह के आप बहुत सारे सेशंस करो, और देखते देखते रिवाइज होते रहेंगे, उनको रिवाइज करो, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी. सो टेक योर टाइम विथ वोकैबुलरी. सेकेंडली, वोकैब में एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है. देयर इज नो ट्रिक कि भाई ये कैसे मुझे पता चलेगा इसका बी आंसर है. या तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो और टेक एन एजुकेटेड गेस, आइडियली, राइट? दैट्स हाउ योर वोकैबुलरी इज. इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन.
What is starvation? I haven't eaten the food since morning. मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, so I'm starving right now. अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, so I'm starving as in I'm hungry. So starvation is hungry, not plenty. Plenty is बहुत होना कोई चीज. Staple food, like India's staple food is definitely includes rice and roti. है ना, आप जो भी खाओ rice and roti तो almost regular बनती है लोगों के घर में, right? That is a staple. So daily thing. Starch is a chemical which you find in rice, potatoes, etc., etc. The university has constituted a grievance redressal committee to look into the matter. So generally, grievance redressal in a company is done by addressed by HR. आपको कुछ भी problem है, आपका जो grievance है वो it will be addressed generally by HR or manager. That means grievances आपके जो problems हैं या complaints हैं, right? Like that. Grieve वैसे भी दुख तो वैसे तो not exactly depression. Abrasion is damage. Abrasion is damage. Gratefulness is thankfulness. Yep. Next question. Rakesh delivered a slanderous speech. बताओ. Slanderous speech. Negative. इसमें से कौन सा नेगेटिव वर्ड है? एक ही है ना? सो अगर मुझे एक हिंट मिल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का तो कई बार सही आ सकते हैं. आई रिपीट, देयर इज नो वे यू कैन स्टिल गेट एवरीथिंग करेक्ट अगर आपकी वोकैबुलरी ही वीक है स्टूडेंट. सो प्लीज अपार्ट फ्रॉम लाइक लर्निंग और वॉचिंग दीज सेशंस, प्लीज डेली के 10-15 वर्ड्स डिसिप्लिन के साथ डेवलप पढ़ते रहो तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप बिल्ड हो जाएगी अच्छी खासी टिल एग्जाम. ठीक है, वो चीज आपको नहीं छोड़नी. Suddenly the sky was darkened by a gigantic bird. स्काई डार्क हो गया मतलब कितनी बड़ी बर्ड होगी, स्काई से गुजर रही है तो स्काई डार्क लाइट ही नहीं आ रही, बताओ. सो मस्ट बी इनॉर्मस, राइट? सो जाइगैंटिक इज ह्यूज, बिग, राइट? नॉट टाइनी, स्मॉल और विंग. व्हाट इज विंग? विंग मींस ऐसी कोई भी चीज जिसके विंग हो तो विंग्ड बर्ड. ऑफ कोर्स वर्ड बर्ड तो विंग्ड होती है, बट जाइगैंटिक का मीनिंग क्या है हमको ये पूछा गया. ठीक है, सो हम ये ऑप्शंस नहीं चूज कर सकते. या गर्ल्स यूज करती विंग्ड आईलाइनर, राइट? सो दैट इज व्हाट. So anything which has wings. To abolish poverty would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization. Abolish. We need to abolish poverty, and that is going to be possible by improving education levels, development, right? And these similar things in the country. So to remove poverty. Poverty तभी जाएगी जब education level और development अपने आप ठीक होगा, है ना? So eradicate means to remove, not to detest. If I say I detest people who throw like garbage on the road, so that means what? Detest is to hate. So I hate people or detest people who throw garbage on the road. Nurture means to take care, like our parents nurture us, है ना? So to take care. Assimilate is absorb. When we eat food, right, our body assimilates all the nutrients, vitamins from that food. वो absorb कर लेती है body और उसी चीज को use करती है. Okay, next question everyone. Next question. Yeah. The Arabs who are not in the cities live in the desert throughout the year, shifting from one oasis to another. Yes. सो अरब्स जो सिटीज में नहीं रहते हैं, डेजर्ट में ही रहते हैं, वो एक ओएसिस से दूसरे ओएसिस में शिफ्ट होते हैं. व्हाट इज ओएसिस? ओएसिस इज मोर लाइक अ वाटर बॉडी. कि छोटा सा कोई पॉन्ड दिखा हो तो डेजर्ट में बहुत रेयरली मिलता है, पंजाब वहां पे अपना थोड़ा एक डेरा डाल लिया, वहां बस गए फॉर टेम्पररी, राइट? लाइक दैट. सो एक वाटर बॉडी बोल सकते हो आप. नाउ यू हैव टू सी द क्लोजेस्ट वर्ड इफ यू डू नॉट गेट एग्जैक्ट सिनोनिम. इसमें ओनली स्प्रिंग हैज वाटर, है ना? स्प्रिंग वाटर भी से बाकी तो है नहीं. बाकी सैंड रिलेटेड है. माउंट मीन्स छोटा सा मिट्टी का पहाड़, है ना? ड्यून्स आर जो सैंड में ड्यून्स जो लाइंस ही हो जाती है अगर आप एक सैंड का इस तरह कुछ लाइंस जैसे होते हैं, and those are known as, right, sand bank again, right? That. So only D is a possible option. The various facets of life can be found reflected in a large city. So various, like there are various students who watch
these sessions. So बहुत सारे, several. 21. All the developments that took place in the 20th century have had implication for the next century. 20th century जितने developments हुए थे, जितने inventions हुए थे, उनका next 21st century में हमने implications देखे, results देखे. So results. So which word means results? Consequences, isn't it? Not interference, feedback, planning, and yeah. He is such a leader that his actions are contagious. मतलब वो ऐसा लीडर है कि वो इतने सारे अच्छे काम कर रहा है फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज स्टेट, दैट अपने को भी लगता है अपने को भी इतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए. इफ आई से समवन स्माइल इज कंटेजियस, मतलब इतनी अच्छी स्माइल है कि हमको भी हंसी आ जाती है. सो अब सब कुछ बीमारियां कंटेजियस होती है. लाइक दीज डेज पीपल आर गेटिंग कोल्ड एंड फ्लू, राइट. अगर आप कोल्ड एंड फ्लू वाले पर्सन के साथ में बैठे होगे तो आपको भी मोस्टली हो जाएगा. सो कोल्ड एंड फ्लू इज जनरली कंटेजियस. दैट मीन्स anything which is transmittable. So contagious is used in many different ways, right? In positive as well as negative ways, with diseases, with actions, right? With a lot of things, and which means transmittable. I think you know the meaning of complicated, difficult, effective, and unthinkable, right? So we'll move to next. The budget incorporated a number of tax reforms which included higher tax for the very rich. To incorporate means to include. So not to exclude, हमको nearest in meaning चाहिए. So integrate. Right? The plan has been laid down. मतलब this is the plan. Now you tell me how you can contribute. How can you contribute in this plan? So plan has been in front of you. That removed again is similar to excluded. So not really. Okay. So students, इसमें मैं ज़्यादातर options के meaning में detail में आपको बता ही रही हूँ. एंड जो मुझे लग रहा है कि जो रेगुलर यूज होते हैं दैट आई एम लीविंग. बट स्टिल इफ यू फील कि नहीं मुझे तो नहीं पता है इस वर्ड का मतलब मैम ने बताया भी, तो आप उसे चैट बॉक्स में लिखो विद अ क्वेश्चन मार्क, सो दैट मैं रिप्लाई में आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी. ठीक है. ऑल्सो चेक कर लो, हो सकता है वो सेम वर्ड कमेंट्स में किसी ने जस्ट आपके ऊपर किसी ने पूछा हो. तो इफ यू डोंट फाइंड दैट जस्ट स्लाइटली थ्री, आई नो यू कांट चेक ऑल द कमेंट्स, बट तीन चार नहीं दिख रहा है तो आप लिख दो वर्ड विद अ क्वेश्चन मार्क. आई विल राइट द मीनिंग ऑफ इट डिटेल विद एग्जांपल और अ सेंटेंस. ओके. All right. Question number 24. His thesis makes all generic statements which have already been proved. Generic. है ना. अगर मैं बोलती हूँ यार आई एम जस्ट नॉट फीलिंग डिसिप्लिन, कैन यू रेकमेंड मी समथिंग, मैं कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करूं. तो कोई अगर मुझे बोले कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो टास्क हैं जो अपना काम है वो अपना डिवाइड कर लो इन 4 to 5 थिंग्स, अब थोड़ा थोड़ा करके देखो, तो ये बहुत ही जेनरिक बात है. तो सब बोलते हैं, तो गूगल में भी होता है. इससे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, इससे तो मैं डिसिप्लिन फील नहीं कर रही हूँ, है ना. तो अगर कोई मुझे फॉर एग्जाम्पल और स्पेसिफिक होके बोले कि आपके आसपास लोग कौन कौन से डिसिप्लिन है, राइट, उनको देख के आप मोटिवेट हो. यस, तो लोगों को देख के थोड़ा लगता है ना कि भाई ये इतने लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपन भी थोड़े से कर लेते हैं, राइट. तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है. सो जेनेरिक इज वेरी जनरल इन नेचर, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड, राइट. नॉट नॉन स्पेसिफिक. नॉट स्पेसिफिक तो ऑपोजिट हो गया इसका, एंटोनिम हो गया. क्रूड इज रूड, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ये वर्ड था डिस्कस किया था. एक ब्रॉड बात करना, सॉरी यस, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स. एक ब्रॉड बात करना इज बेसिकली जनरल बात करना, राइट. नॉन स्टैंडर्ड नहीं होगा. एक सेकेंड. या राइट. स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड चीजों चीजों को हम उन चीजों को जिनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, दैट. सो बेसिकली ब्रॉड आइडिया लगाना कि मे बी ओवरऑल ये है, एग्जैक्ट तो पता नहीं, इजंट इट. सो दैट. क्वेश्चन नंबर 25. The captain produced yet another stellar show to make her team enter the semi-final. Stellar performance. Like if anyone gets all questions correct today, that person has shown a stellar performance, right? So अपना marks बताना students. आप आज हम total 40 questions कर रहे हैं, 40 में से किस किस के कितने correct हैं. जिसके 40 plus हैं, trust me, you're a star and you have shown a stellar performance. So extraordinary performance. एक्लिप्स, मून, लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, है ना, ग्रहण लगता रहता है, दैट इज एक्लिप्स. पोर का मीनिंग, नॉट अ ग्रेट का मीनिंग तो आपको पता ही है, राइट. स्टेलर मीन्स ग्रेट शो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो. ओके. A new show is trying to change the cliched depiction of women in animation. है ना. क्लीशे डिपिक्शन ऑफ वुमेन मतलब वुमेन को एक ही तरीके से दिखाना है, भाई घिसा पिटा, है ना, कुछ
आई डोंट नो, सबमिसिव होंगे, घर का कुछ काम कर रहे होंगे, समथिंग। तो ये न्यू शो है, वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मे बी एनिमेशन के थ्रू वुमेन कुछ दूसरे रोल्स में दिखा रहा है, वर्किंग आउटसाइड और समथिंग दैट समथिंग डिफरेंट। सो क्लीशेड मतलब वही पुराना घिसा पुटा जो आपको पता ही हुआ है। सो दैट इज हैकनीड। हैकनीड का होगा अनओरिजिनल, नॉट ओरिजिनल का ऑपोजिट। ओरिजिनल विल बी ऑपोजिट ऑफ क्लीशेड। राइट, बेनल। राइट, बेनल, डेली, रूटीन, बोरिंग। Right. Chronic comes with chronic capitalism, where government deals with small businesses and that's how it builds economy. तो इस पे आप detailed articles पढ़ सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, and you should know about it, I would say. So crony is not a relevant word here. Artificial means नकली, तो ये तो हमें पता ही है. 27th, not everyone finds a vocation which suits one's aptitude. ना बहुत लोग, व्हाट इज वोकेशन? वोकेशन मीन्स जॉब। हर कोई इस तरह की जॉब नहीं कर रहे होते हैं जो उनके एप्टीट्यूड को भी सूट करे, कि भाई मेरा टैलेंट है बोलना, फॉर एग्जांपल टीचिंग करना, तो मैं तो लकीली स्टूडेंट्स अपने उसी वोकेशन में हूँ जो मेरे एप्टीट्यूड को सूट करता है। बट कई बार हम या ऐसे जॉब में पहुंच जाते हैं जिसमें अपना मेन इंटरेस्ट या टैलेंट्स नहीं अलाइन करते या मैच करते। सो वोकेशन इज ऑक्यूपेशन, राइट, और जॉब। I guess again, you know the meaning of other words: attitude, approach, or liking. Uninterrupted rain had fatigued the commuters from the outskirts to the city and work suffered. कम्यूटर्स जो बेचारे 1 घंटे 2 घंटे ट्रैवल करके सिटी में आते हैं काम के लिए, फिर शाम को जाते हैं, अभी इतनी बारिश हुई कि दे आर जस्ट टायर्ड, लाइक दे आर जस्ट एग्जॉस्टेड, कि जो, और उनका काम सब कि भाई अब थक गया तो काम कैसे होगा, सो एग्जॉस्टेड, राइट, नॉट एक्साइटेड, रिफ्रेश्ड, ऑपोजिट, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। Fatigued means feeling tired. The leader said, I'm aghast with the development so far. I'll take time to understand this. है ना, कि भाई ये क्या डेवलपमेंट हुए हैं, है ना, मुझे लगा था भाई इतने 100 दिनों में तो आपका काम इस लेवल तक पहुंच चुका होगा, तो कुछ हुआ ही नहीं। सो आई नीड टाइम टू प्रोसेस दिस, लाइक ये क्या आलसपन चल रहा है ना, ये क्या, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। सो ही इज लाइक हॉरिफाइड। अघास्ट मीन्स बीइंग हॉरिफाइड, शॉक्ड। इट्स अ नेगेटिव वर्ड वेयर आपने कुछ और सोचा होता है और होता कुछ और है। अम्यूज मीन्स हैप्पी और एंटरटेन्ड, कि हाँ यार आई एम अम्यूज्ड एट दिस, कि वाह क्या बात बोली आपने ना। सो यस, पॉजिटिव वर्ड। मोर लाइक हैप्पी। अम्यूजमेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क आपने सुना होगा, से एंटरटेनमेंट पार्क, लाइक डिज्नी लैंड इज एन अम्यूजमेंट पार्क, सो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। Sad, satisfied, you know the words. The cause of the accident is yet to be ascertained, but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. So need to be ensured. अभी हमें इंश्योर करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्यों एक्सीडेंट हुआ है, बट हाँ पुलिस ऑफिशियल्स बोल रहे कि ड्राइवर था वही सो गया था। तो determine needs to be not contained. Contained means controlled. Thought of, I thought of you when I saw this. Right, like that. I am being known for my teaching. Rahul is always thrifty. So who is thrifty? Thrifty is a, I would say, a good word. If you're, अगर आप बहुत ही कंजूस हो तो मैं बोलूंगी you are very miser, right? Miserly. So बहुत ही, अगर आप बहुत पैसे खर्च करते हो तो मैं बोलूंगी आप एक्स्ट्रावेगेंट हो, राइट, स्पेंड थ्रिफ्ट हो, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत से ज्यादा। अगर आप नॉर्मल हो, नाइदर योर माइजरली नॉर योर एक्स्ट्रावेगेंट, आप पैसे इकोनॉमिकली खर्च करते हो, जितनी जरूरत है उतने करते भी हो, कंजूस भी नहीं, और ऐसा नहीं कि भाई जितना मिला आज पॉकेट मनी कल तक सब खत्म, ऐसा भी नहीं है। सो यू आर नॉट रेकलेस और केयरलेस, यू आर क्वाइट केयरफुल अबाउट योर मनी। नाइव इज बीइंग वेरी इनोसेंट, right? Extravagant, someone who spends a lot of money, someone who is a spendthrift. So कितने लोग, बताओ कमेंट्स में कितने लोग एक्स्ट्रावेगेंट हैं और कितने लोग इकोनॉमिकल हैं, है ना, आपने लिखो मी एक्स्ट्रावेगेंट, आई एम इकोनॉमिक, है ना, ऐसे बताओ अपने बारे में। अगर मुझे पूछोगे तो मेरा चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग, मौसम की तरह, है ना, जैसे क्लाइमेट है। हिज सैल्यूब्रियस वर्ड्स calmed the students. So salubrious, यस, सेलिब्रेस इज पॉजिटिव। देखो ऐसे वर्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कामिंग, दैट मीन्स अच्छे वर्ड्स ही होंगे। तो मुझे रिडिकुलस तो नहीं हो सकता, पर वो गुस्सा भी नहीं दिला रहे हैं। इट हैज टू बी नाइस, सो प्लेजेंट वर्ड्स, नॉट थैंकिंग अगेन, मोर लाइक सेलिब्रेस इज समथिंग विच इज गुड, प्लेजेंट, गुड टू हियर।
ही फेल्ट डेसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस, जब उसने बिजनेस जब उसने लूज किया तो उसको सबने अकेला छोड़ दिया. ही फेल्ट अलोन, लेफ्ट आउट. सो डेजर्टेड, नॉट जॉयफुल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और अनॉयड. अनॉयड मतलब इरिटेट, सब परेशान कर रहे हैं उसको कि कैसे हुआ भाई, कैसे बिजनेस लूज हुआ. लाइक जब कई कई बार आपका काम खुद का बिगड़ जाता है, लोग इतने सवाल पूछते हैं. सो पीपल अनॉय यू, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट राइट नाउ ही इज डेसोलेटेड, ही इज बीइंग लेफ्ट अलोन. अब उसके कोई साथ नहीं है तो ही इज बीइंग डेजर्टेड. डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री. मतलब ऐसे एक्ट्स को आप लेट गो मत करो या फॉरगिव मत करो. सो कंडोन मीन्स टू लेट गो और टू फॉरगिव, right? To overlook. That is this, right? Aware of, again, you know the meaning of other words. 35th, a good workplace shall not encourage ineptitude even in a hidden में. अगर अच्छी workplace है तो उसको मेरिट बेस पे लोगों को पहचान चाहिए कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, और किसी भी तरह से इनएप्टीट्यूड एनकरेज नहीं करना चाहिए. दैट इज someone who is incompetent, right? Not good, not skillful enough at working. So unskilled, incompetent, someone who is not skillful enough for the job. Courage, right? Again, gossip. Radical is extreme thinking. We know the meaning of other words. 36th, learning of foreign language should not impede one's mother tongue learning. So impede is to stop, है ना. अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीखे तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी खुद की लैंग्वेज भूल जाए. वी शुड नो आवर लोकल लैंग्वेजेस टू, इक्वली इंपॉर्टेंट. सो इट शुड नॉट स्टॉप अस, हिंडर, facilitate. Like, we have to do this event, and how will be facilitating it, like कैसे ये चलेगा, process कैसे चलेगा. So facilitate is processing something. Extradition of the leaders of the group was debated for hours in the meeting. So what is the meaning of extradition? So extradition is deportation. किसी को भेज, like during COVID, a lot of people were extradited from foreign countries to India. है ना, हम अपने अपने Indians भाई बहनों को वापस लेके आए थे. So basically to send back, they were sent back to our own country. So deport करना from one country to another, वापस लाना या वापस भेजना, like that. A lot of soldiers are extradited after the war. जो यहाँ पकड़े जाते हैं, कुछ होता है, but ठीक है. Like, they were sent back to their own country. Okay. It was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization. Detrimental means harmful. Eating outside daily would be detrimental to your health, right? So will be not beneficial or harsh. Basically, it will be disadvantageous to the organization. His derisive behavior has led to the situation we face now. Right, so derisive behavior means being very critical, criticize करना, negative हर चीज के बारे में सोचना या बोलना. So more like contemptuous behavior rather than anything positive, right? ये तो negative word है, तो मुझे positive words like these नहीं हम choose कर सकते. What is conducive? Conducive means behaving as a catalyst, easy करना चीजों को. For example, when you prepare for certain exams and you find a good teacher for that, it makes the entire situation makes your preparation conducive. And if you find also good study material, it makes it more conducive. And mockery means to make fun of, किसी का गलत तरीके से मजाक. It's a negative word. एक होता है कि ऐसी मजाक उड़ाना कि सामने वाले ने बुरा भी नहीं माना. बट मॉकरी मीन्स मॉक करना, मतलब किसी को थोड़ा नेगेटिव तरीके से किसी का मजाक उड़ाना, राइट, गलत बोलना. Any classroom should provide an engaging environment for learners. Engaging, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास रहनी चाहिए, राइट. हम बात कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में कुछ लिखो, मैं बीच बीच में रिप्लाई भी करती रहूं, है, थोड़ा सा लगे कि चलो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है. सो should provide an engaging environment that is interesting. Appealing will be the closest word, not thinking or dreaming or carefree. Like इस word का meaning क्या है, हमें ये पूछा गया है, ना कि which word fits best in the sentence, nearest in meaning to the underlying word. Otherwise, of course, एक classroom को thinking environment भी देना चाहिए ना, वो सब ठीक है, but इस word का meaning क्या है, appealing. Okay, that is it, everyone. Thank you so much for attending the session, and please wait for your last session, last workshop of Snap 5. At the same time,
I would say keep revising these words soon. Just listening to them once or going through them once will not really help you remember them till the exam, right? आपको एक बार खुद से एक्टिवली याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी. So please ensure आप इन चीजों को रिवाइज भी करो, या तो वीडियो को ही 2 बार देख लो, सिर्फ सुन लो, देखो मत, क्योंकि वर्ड और मीनिंग ही है, आपने एक बार देख ही चुका है. या फिर आपके पास कोई पीडीएफ है तो आप उनसे 10-10 15-15 वर्ड्स रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.